जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे आंटी जी का एक सत्संग शेयर करूंगी जो उन्होंने हमें ईमेल करके भेजा था। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का बहुत ही सुंदर सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि शायद गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। मैं अभी किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ और गुरु जी का लगातार मुझे मैसेज आ रहा है कि तुम पहले अपना शुक्राना करो, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, आप जो भी बुलवाओगे अपनी मर्जी से बुलवाना, कोई भूल चूक हो जाए प्रभु तो क्षमा कर देना। मैं गुरु जी का मुझे 2 साल पहले पता चला था। मेरा बेटा है, मेरे बेटे को क्लब फुट की प्रॉब्लम थी जब व्हेन ही वाज बॉर्न। तो मेरे बच्चे का राइट क्लब फुट था, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम काफ़ी टाइम तक परेशान रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे बच्चे की काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी। हर दूसरे तीसरे महीने उसको फ़ीवर, उसकी सर्दी, उसकी खांसी, मतलब हम बहुत परेशान रहते थे अपने बच्चे की हेल्थ को लेके। तो मेरी मदर ने आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना बड़े मंदिर चलो गुरु जी के पास, एक बार चलो, देखना तुम्हारे बच्चे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो उस समय मैं नहीं जानती थी कौन है ये, क्या है। बस मैंने उनको बोला कि मैं किसी पंडित बाबा इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार बोला कि अच्छा एक बार चल लो मेरे साथ, तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा तो तुम मत जाना, लेकिन एक बार चल लो मेरे साथ। फिर मैंने अपने मदर का दिल रखने के लिए, और मुझे था कि चलो हम नहीं जाएंगे तो हमें नहीं मतलब है, लेकिन आपको तो हम दर्शन करवा ही सकते हैं ना, मंदिर है चलते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा और मेरी मदर, हम बड़े मंदिर गए। वहाँ गई तो घुसते, हाँ मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बट ऐसा नहीं था कि घुसते ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैंने बस अंदर घुसी, हाँ मैं देखा शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ है, सामने गुरु जी हैं। मैंने काफ़ी लोगों से इनके बारे में सुनना भी शुरू कर दिया था। तो मैंने बोला उनको कि गुरु जी अगर आप हो तो आप मेरी 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। एक, मेरे बेटे की तबीयत एकदम ठीक कर दो, और उस टाइम मेरे फादर से मेरे कुछ टर्म्स ख़राब हो गए थे, तो हमारे आपस में बातचीत नहीं थी। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे फादर से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हो जाएं, वो मेरे से वापस से बात करने लगे, और मेरे बेटे की तबीयत ठीक कर दो गुरुजी। ये 2 चीज़ें मैंने उनसे मांगी थी उस दिन। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फादर कभी नहीं आते, कभी नहीं ट्रैवल करते हैं। ही लिव्स इन वाराणसी और हम रहते हैं गुड़गांव में। एंड वो कभी नहीं, वो ट्रैवलिंग तो करते ही नहीं। वो मुझसे बात भले ही कर लेते, लेकिन वो ट्रैवल नहीं करते। वो कभी मेरे घर नहीं आए, मतलब इवन आफ्टर मैरिज कभी नहीं आए। तो पता नहीं गुरुजी की क्या मेहर हुई, और वो अचानक से एक दिन अकेले हमारे घर आ गए, और मैं उनको देखा। तो देन आई रियलाइज कि ये गुरु जी की मेहर हुई है, ये उनकी ब्लेसिंग है, इसलिए वो आए हैं। तो थोड़ा थोड़ा मेरा गुरु जी में बिलीव बनने शुरू हो गया था। फिर उसके बाद मेरे बच्चे का एडमिशन होना था स्कूल में, और मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि मेरे बच्चा थोड़ा ADHD के लिए डायग्नोस हुआ था। ADHD इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो मुझे था कि मैं गुरुजी, इसको किसी ढंग के स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके घबराई हुई थी। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ इसका एडमिशन कहाँ कराऊँ। मैं ऐसे ही रास्ते में जा रही थी, एंड सडनली मैंने देखा कि एक स्कूल है। एंड हम जब स्कूल में एंटर किए ना, तो वहाँ पे गुरु जी की
बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने हमें बोला है कि आओ यहीं पे आके तुम्हारा बच्चे का एडमिशन होगा। और हम गए वहाँ पे, और किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ जिनके पेरेंट्स ने बताया कि हमारे बच्चे को ये इशू है, ये इशू है। सिर्फ मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया स्कूल में। और वो मैम गुरुजी की बहुत बहुत पुरानी संगत, जब गुरुजी थे तब की संगत। तो ये तो मुझे समझ में आ गया था कि गुरुजी ने उसे अपनी शरण में ले लिया है, वहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, उसके बाद मेरा धीरे धीरे गुरुजी पे बिलीव स्ट्रांग होता गया। मैं मतलब बड़े मंदिर एक दो बार और गई, उनका पूजा पाठ शुरू किया। फिर धीरे 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 एक बार मेरे मन में आया, छोटी मोटी विश तो गुरुजी हमारी ऐसे ही पूरी करते रहते थे। मेरा एक घर लेने का सपना था, वो उन्होंने वैसा घर जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा घर हमें ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। उस घर में गुरुजी की जगह कहाँ होगी, हमारे घर के मंदिर में ओम बना है, एग्जैक्ट गुरुजी कहाँ बैठेंगे वो वहाँ पे बैठे। उनके ऊपर गणेश जी हैं, बगल में शिव जी की मूर्ति है। मतलब एकदम जैसा लगता है कि गुरुजी ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे ऐसे आना है। इस घर को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद मेरा फिर मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया था, तो मेरे बिलीफ काफ़ी स्ट्रांग हो गया था गुरुजी में। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं हाँ, मेरे बेटे के ही स्कूल में सत्संग था, तो मैं वहाँ गई थी फर्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग में। तो वहाँ पे सत्संग मैंने अटेंड किया और फिर मैं घर आ गई। उसके काफ़ी टाइम बाद मेरे भी मन में एक बात आती थी कि गुरुजी मैं भी आपका सत्संग कराना चाहती हूँ, मैं भी आपका सत्संग कराना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था, मैं दिन रात गुरुजी के सत्संग सुनती थी, लेकिन गुरुजी का सत्संग कैसे कराते हैं ये मुझे नहीं पता था। तो अचानक से गुरुजी ने एक नंबर, मतलब मैं ऐसे ही सर्च करी थी गूगल पे, तो एक नंबर आया। मैंने वो रैंडम नंबर बस जय गुरुजी बोल के कॉल कर दिया। वो किसी कविता आंटी का नंबर था। तो मैंने उनको बोला कि आंटी मुझे ना सत्संग कराना है गुरुजी का। तो बोलती है हाँ मैं करवा दूंगी गुरुजी का सत्संग, कब करवाना है। मैंने कहा मुझे कल, मतलब 7 तारीख को करवाना है, 7 जनवरी को करवाना था मुझे। तो कहती हैं 7 जनवरी तो मेरी बेटी का बर्थडे है, मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो उस दिन तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उनसे फिर भी थोड़ा गुरुजी के चोले वोले के बारे में और ये सब के बारे में पूछा था। फिर मुझे लगा कि अब कैसे होगा कैसे होगा, मतलब ठीक है, मतलब उन्होंने कहा किसी और दिन करवा लो। मैंने कहा नहीं, 7 तारीख को ही कराना है, जैसे होता नहीं गुरुजी अपना दिन चूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग संगत जी उन्होंने, मैंने उनको फ़ोन किया तो शी सेड कि नहीं, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, गुरुजी की कॉलिंग है तो मैं करवाऊंगी, बेटी का बर्थडे हम बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे। और वो हमारे घर आए और उन्होंने हमारे घर में इतना अच्छा सत्संग करवाया। एंड उस सत्संग में मैं चाहती थी मेरी मदर आए, मेरी सिस्टर आए। मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर भी वो आए। पता नहीं कैसे आए, शायद उनको भी गुरुजी की कॉलिंग थी, वो आए उस सत्संग में। और मेरी सिस्टर भी, जिसने बोला था नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी, जब दरबार सज गया था एंड मेरी मदर उसको फ़ोन करके दिखा रही थी, पता नहीं उसके माइंड में क्या आया और वो सडनली इंदिरापुरम से गुड़गांव आ गई सत्संग अटेंड करने के लिए। और सत्संग हुआ। सत्संग में मैं, मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम हुआ था, तो हमें उतनी आइडिया नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ करवाया बहुत अच्छे से। और उस दिन जो लंगर प्रसाद बन आया था बन के, हमारे घर में 6-7 ही लोग थे जो सत्संग में थे, और लंगर प्रसाद हमने 20 लोगों का बनवाया था। तो मुझे फिर हुआ कि अब मैं इसका क्या करूं। तो मुझे कविता आंटी ने बोला कि आप ये लंगर प्रसाद गरीबों में बांट दो। और एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो हार्डली 10 से 12 लोगों का खाना होगा और हमने 100 से ऊपर गरीबों में बांटा। आई डोंट नो कि वो कैसे इतने सारे लोगों में बचा, और ऐसा लग रहा था कि वो खाना बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। हम एक गरीबों की टोली से दूसरे गरीबों की टोली में चले गए, वहाँ पर भी बांट के, मतलब होता नहीं, हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया। आई थिंक मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन हाँ हमने 100 से ज़्यादा लोगों को वो खाना लंगर प्रसाद बांटा था। वो शायद गुरुजी का मन था कि वो लंगर प्रसाद उन लोगों में बटे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन मेरी मदर ने गुरुजी के, उस दिन दरबार अकेला नहीं छोड़ते हैं जिस दिन घर में सत्संग होता है।
तो मेरी मदर ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आप हो तो आप मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दो। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनके पेट में पिछले 6-7 महीनों से दर्द था, वो हार्ट की पेशेंट है, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, मतलब उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। एंड 7 तारीख को हमारे घर में सत्संग हुआ, 9 तारीख को मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और उनको डायग्नोज क्या हुआ, पैनक्रेटाइटिस। और पैनक्रेटाइटिस के साथ साथ उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। हम गुड़गांव से इमीडिएटली उनको मैक्स हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पता चला उनको 5 मेजर ब्लॉकेज हैं। देन शी वाज एडमिटेड टू क्रिटिकल केयर यूनिट एंड हम उनको देख नहीं पाते थे, बस थोड़ी देर के लिए हमें आधे घंटे के लिए सुबह, आधे घंटे के लिए शाम देखने को मिलता था। पूरा मशीनों में वो बंधी हुई थी। उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था, उनको निमोनिया हो गया था, उनको पैनक्रेटाइटिस हुआ था और एक और प्रॉब्लम होती है विच इज़ कॉल्ड पैराथायरॉयड एडिनोमा। ये चारों उनको हुआ था एंड शी वाज वेरी क्रिटिकल। मतलब इतनी मल्टीपल इलनेस के साथ बाहर सरवाइव करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो लग रहा था कि बचना मुश्किल है, शायद नहीं बचे। पैनक्रेटाइटिस ठीक होना इज़ नॉट इजी, बहुत ही मुश्किल है पैनक्रेटाइटिस से बाहर आना। पर पता नहीं क्यों गुरुजी थे, मन में एक धैर्य था कि मतलब ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर भी एक पैनिक नहीं हो रहा था, एक घबराहट नहीं हो रही थी जो होती है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। नो, हम मन में स्टेबिलिटी थी कि वक्त लगेगा शायद, पर ठीक हो जाएंगी। 4 दिन 5 दिन बीते उनके आईसीयू में और उनकी कंडीशन डे बाई डे ख़राब हो रही थी। मतलब लग नहीं रहा था कि हम अपनी मदर को घर लेके जा पाएंगे। बस गुरुजी का ही सहारा था एंड सडनली गुरुजी ने अपना चमत्कार किया एंड शी वॉज टेकन आउट ऑफ आईसीयू। शी वॉज एडमिटेड टू नॉर्मल वार्ड एंड धीरे 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 उनकी सारी कंडीशंस ठीक होने लगी एंड वो 25 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद घर वापस आई अपने पैरों पे चल के। और जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक शॉप पे बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा था एंड ऐसा लग रहा था गुरुजी कह रहे हैं हूँ मैं तुम्हारे साथ, हूँ मैं तुम्हारे साथ। शुक्राना गुरुजी, मेरी मॉम को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए शुक्राना। लाइफ ब्लेस सिर्फ हमारे सतगुरु ही कर सकते हैं। लाइफ ब्लेस करना सबके हाथ में नहीं होता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो दोनों हॉस्पिटलाइज हो गए थे स्वाइन फ्लू की वजह से। उस वक्त भी गुरुजी ने हमें ब्लेस किया और दोनों ठीक होके घर आ गए। और सबसे बड़ी चीज़ तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे बच्चे की थेरेपीज तो चल रही थी काफ़ी टाइम से, पर अभी रिसेंटली उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। गुरुजी के शरण में आने के बाद से उसमें हर बार उसके एडीएचडी में सुधार ही हो रहा था। ही वॉज़ बेटर, ही वॉज़ बेटर, ही वॉज़ बेटर, दिन पर दिन वो बेटर हो रहा था। पर अभी कुछ दिनों पहले उसकी सडनली बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा। और मेरा गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप है जो मैं अपनी स्कूटी में लगा के रखती हूँ, वो उस दिन एकदम से सडनली टूट गया। तो मुझे तो ये समझ में आ गया था कि कोई बड़ी मुसीबत आई है जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली है। पर उसके टूटने के कुछ दिनों बाद मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया और उसका फ़ीवर तो फ़ीवर ठीक हो ही गया, उसकी जो एडीएचडी वाली प्रॉब्लम थी वो भी मतलब लगभग ठीक हो गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम है अभी। तो मैं उसको लेके जा रही थी स्कूटी पे, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा, मुझे ना गुरुजी ने गोद में उठाया। तो मैं एकदम से शॉक हो गई, गुरुजी ने गोद में उठाया? तो मैंने उससे ना पूछा कि बेटा तुम्हें गुरुजी ने गोद में कहाँ उठाया? तो उसने कहा कि मम्मा, गुरुजी ने ना मुझे गोद में उठा के साइड में रख दिया। फिर मैंने उससे पूछा बेटा कहाँ पे? तो कहता है बड़े टेम्पल में, मतलब वो बड़े मंदिर की बात कर रहा था। एंड संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि गुरुजी आए थे उसको ब्लेस करने। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते और गुरुजी ने उसको शायद ड्रीम दर्शन दिए हैं। वो अभी सिर्फ 4 साल का है, पर वो ये बात बहुत क्लियरली खुद से बता देता है कि मम्मा, गुरुजी ने मुझे गोद में उठा के साइड में रख दिया और मुझे बड़े टेम्पल में रखा। और मैंने उससे पूछा, उसने मुझे ये तक बताया कि गुरुजी ने क्या पहना था। तो बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो गुरुजी आए थे उसको ब्लेस करने और उस दिन गुरुजी ने उसको ऐसा ब्लेस किया कि वो दिन था, आज का दिन है, ही इज़ टोटली फाइन। उसको
कोई ADHD वाली प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा बात करता है, वो सब कुछ करता है, वो इतने अच्छे से करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसका क्लबफुट ठीक हो गया, उसका ADHD ठीक हो गया, मतलब बस अब हमें डॉक्टर से पेपर्स पे लिखवाना है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ही इज़ डूइंग टोटली फाइन, समझदार हो गया है, खुद से खा लेता है, हर चीज़ करता है, स्कूल जाता है, मतलब एक नॉर्मल बच्चे से भी अच्छा बच्चा हो गया है वो। एंड हर समय वो बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करता ही रहता है, क्योंकि वो गुरु जी का बच्चा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसको ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से निकाला है। अभी रिसेंटली 7 जुलाई को गुरु जी का सत्संग किया था मैंने घर में। तो मैंने ना जिस जगह गुरु जी की गद्दी लगाई थी, ऊपर हमारे ना AC से पानी टपकता था, और मैंने गद्दी लगा दी थी, और फिर मुझे बाद में ध्यान आया गद्दी लगाने के बाद कि AC में से तो पानी गिरता है, तो AC ऑन नहीं होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैंने कहा कैसे होगा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि इस AC में से तो पानी गिरता है। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा आज नहीं गिरेगा, जब तक दरबार लगा है ना तब तक नहीं गिरेगा। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, शाम के 5 बजे से अगले दिन सुबह के 9 बजे तक, जब तक दरबार रहा है, पानी नहीं गिरा AC में से। और जब मैंने दरबार हटाया है उसके बाद AC से ऐसा पानी गिरना शुरू हुआ, ऐसा लग रहा था कि AC वेट कर रहा था कि कब ये दरबार हटेगा और कब मैं ये पानी नीचे गिराऊं। तो ये है गुरु जी की महिमा कि वो जो चाहे वो पलक झपका के कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। वो छोटे छोटे मोटे चमत्कार तो वो चलते फिरते दिखा देते हैं आपको, छोटी मोटी चीज़ें तो आपकी यूं ही वो पूरी कर देते हैं, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता कि ये शायद आपको उनकी ब्लेसिंग से मिला है। और मेरे लिए तो मेरी मदर को ठीक करना, मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करना, हमें ये घर ब्लेस करना, मेरी मेरी जॉब, मैं पिछले 4 साल से हाफ डे पे हूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसको बहुत हेल्थ इश्यूज रहते थे। संगत जी, किसी को हाफ डे नहीं मिलता, पर मैं जब भी मांगती हूँ मुझे वो फट से दे देते हैं। कोई भी काम होता है मेरा फट से हो जाता है, वो कभी मुझे मना नहीं करते, कुछ नहीं कहते। एक बार मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी मैं क्या करूँ, हाफ डे लूँ कि ना लूँ। वो दिन था, आज का दिन है, मुझे ऑफिस की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी ने मेरी जॉब प्लेस कर दी है कि बेटा तुम आराम से काम करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब छुट्टी मांगती हूँ छुट्टी दे देते हैं, जब हाफ डे मांगती हूँ हाफ डे दे देते हैं, काम नहीं करती हूँ तो भी नहीं बोलते, करती हूँ तो भी नहीं बोलते। और उस पर से पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट और अप्रिसिएशन मेल और रेटिंग्स एंड ऑल आता रहता है, जो मुझे पहले कभी नहीं मिला जब मैंने इससे बहुत ज़्यादा काम किया था, और अब मुझे मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मेरी जॉब को ब्लेस किया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना मैं करूँ आपका उतना कम है। अभी भी मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए गुरुजी ने मुझे पेशेंस रखने को बोला है, जो मेरा हर दिन थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता रहता है। पर मैं गुरुजी से बार बार बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ गाइड मी, मेरा पेशेंस ना ब्रेक हो, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है कि तुम पेशेंस रखोगी तो वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व होगी, और पेशेंस नहीं रखोगी तो क्या से क्या हो जाएगा। तो बस मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ गाइड मी, मुझे सही रास्ता दिखाएं और मेरी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बस मैं एक बात और बताना चाहती हूँ गुरु जी की महिमा की, कि अभी मतलब गुरु जी, बड़े मंदिर आप तभी जा सकते हैं जब गुरु जी की कॉलिंग हो, आप अपने मन से नहीं जा सकते बड़े मंदिर। तो अभी कुछ दिनों पहले गुरु जी की कॉलिंग थी मेरे लिए, तो मैं गई बड़े मंदिर। तो मैं ना एक्सेसिव सोचती हूँ, ओवर थिंकिंग, मतलब होता नहीं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है कि कभी कभी मुझे लगता है मेरा सर फट जाएगा। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही जिसकी वजह से सोच सोच के मैं बहुत परेशान थी। मतलब मैं मंदिर जाते जाते रास्ते में मेरा दिमाग एकदम ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा सोचते सोचते, और मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मैं क्या करूँ, ये थॉट्स मेरे दिमाग में ना आए, प्लीज़ हेल्प। एंड संगत जी, जब तक मैं बड़े मंदिर नहीं पहुँची थी तब तक मेरे दिमाग में ऐसे ऐसी बातें चल रही थी कि बस मैं बता नहीं सकती। और जब मैं माइंड में सोच रही थी गुरुजी से ये बोलूँगी, ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, बोला जैसे मैं बड़े मंदिर पहुँची एकदम ब्लैंक, कुछ समझ ही भी नहीं है, कुछ माइंड में चल ही नहीं रहा है, एकदम खाली दिमाग,
कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, कुछ एकदम जैसे ऐसा लगता है कि गुरुजी आपका एकदम ब्रेन वॉश करके आपको खाली दिमाग लेके बुलाते हैं अंदर, फिर वो उसमें अच्छी बातें भरते हैं और फिर आपको बाहर भेजते हैं कि अब जाओ, अब तुम सरवाइव करो। और जैसे वहाँ से मैं वापस लौटी हूँ, मेरे माइंड में इतना पीस था, इतना पीस था, मैं इतना खुश थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रॉब्लम है भी, फील ही नहीं हो रही थी। तो ऐसे हैं गुरुजी, वो जब ब्लेस करने पे आते हैं तो कितना ब्लेस कर देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे लिए जितना कुछ किया, शुक्राना। हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना। हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है गुरुजी, कई बार हम आपके बताए रास्ते पे और वचनों पे नहीं चल पाते, हमें प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी सारी संगत को ब्लेस करो। शुक्राना गुरुजी।